Ishva Spiritual Motivation for Spiritual Growth। सभी साधकों को प्रणाम। वर्तमान समय में धर्म और साधना के नाम पर समाज में एक बहुत बड़ी विसंगति उत्पन्न हो गई है, जहां अध्यात्म को केवल व्यक्तिगत लाभ या सांसारिक पलायन का साधन मान लिया गया है। यह अत्यंत चिंता का विषय है कि धार्मिक मार्ग का अनुसरण करने वाले अनेक जिज्ञासु केवल अपनी व्यक्तिगत मुक्ति और मानसिक शांति को ही सर्वोपरि मान लेते हैं। इस संकीर्ण दृष्टि के कारण वे उन अनिवार्य उत्तरदायित्वों से मुख मोड़ लेते हैं जो परिवार और समाज के प्रति उनके धर्म का हिस्सा थे। जब एक व्यक्ति अपने परिवार की उपेक्षा कर केवल स्वयं के कल्याण में लीन हो जाता है, तो वह वास्तव में भक्ति नहीं, बल्कि एक नए प्रकार के आध्यात्मिक अहंकार और स्वार्थ का पोषण कर रहा होता है। ईश्वर की भक्ति का वास्तविक स्वरूप अत्यंत व्यापक है। यदि कोई भक्त जीवित मनुष्यों, दुखी प्राणियों और अपने आश्रितों की सेवा को त्याग कर केवल जड़ मूर्तियों को प्रसन्न करने के कर्म कांड में लगा है, तो वो भक्ति की मूल आत्मा से अनभिज्ञ है। जिस भक्त के भीतर यह बोध जागृत नहीं हुआ कि ये संपूर्ण चराचर सृष्टि ही उस परमात्मा का विराट रूप है, उसकी साधना अभी अधूरी और एकांगी है। परिवार और समाज से कटकर की जाने वाली साधना अक्सर तामसिक मोह में बदल जाती है, जिससे संतुलन बिगड़ता है और समाज में वैराग्य के नाम पर उत्तरदायित्वहीनता बढ़ने लगती है। मुक्ति और भक्ति की चर्चा करने से पूर्व जीव को स्वयं का वास्तविक ज्ञान होना अनिवार्य है। बिना आत्मबोध के यह प्रश्न ही निरर्थक है कि मुक्ति किसकी होनी है। जब तक साधक ये नहीं जानता कि उसका मूल स्वरूप क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं और उसके संस्कार कैसे हैं, तब तक वो केवल शब्दों और कल्पनाओं के मायाजाल में भटकता रहेगा। स्वयं का ज्ञान होने पर ही यह स्पष्ट होता है कि सेवा और कर्तव्य का पालन करना भक्ति से अलग नहीं है, बल्कि उसी का एक व्यावहारिक अंग है। जब जीव स्वयं को जान लेता है, तब उसे प्रत्येक जीव में अपना ही स्वरूप दिखाई देता है, और तब उसकी भक्ति व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः साधना की पहली सीढ़ी स्वयं को जानना और अपनी मर्यादाओं में रहकर अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना है। जो व्यक्ति अपने घर परिवार को तड़पता छोड़कर मोक्ष की कामना करता है, वो वास्तव में अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। सच्चा पुरुषार्थ तो यही है कि संसार के भीतर रहते हुए, सभी संबंधों का निर्वहन करते हुए अनासक्त भाव से उस परम तत्व की खोज की जाए। साधकों के लिए आत्मचिंतन हेतु प्रश्न। 1. क्या आपकी आध्यात्मिक साधना आपको परिवार और समाज के प्रति अधिक संवेदनशील बना रही है या आप उनसे विमुख हो रहे हैं? 2. क्या आप निर्जीव प्रतीकों की सेवा में इतने लीन हैं कि आपके निकट रहने वाले जीवित मनुष्यों की पीड़ा आपको दिखाई नहीं देती? 3. बिना आत्म साक्षात्कार के आप जिस मुक्ति की कल्पना कर रहे हैं, क्या वो केवल वर्तमान दुखों से भागने का एक प्रयास मात्र तो नहीं है? कर्तव्य और ज्ञान के समन्वय से ही जीवन सार्थक होता है। इसी सत्य के बोध के साथ विदा लेता हूं। प्रणाम। हमारे ऑनलाइन कार्यक्रमों की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। धन्यवाद।